नींद के मामले में भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तुम कांटों पे सुलाओ, सो जाऊंगा। तुम बिस्तर पे सुलाओ, सो जाऊंगा। लेकिन अपनी कौम को कभी कांटों पे सोने नहीं दूंगा। अपनी कौम को किसी से दबने नहीं दूंगा। अपनी कौम को किसी से घबराने नहीं दूंगा। समझो मेरी बात को। जज्बाती तकरीर करना और जज्बाती बातें करना, अल्फाज में बहा देना, ये बहुत छोटा काम है। मैं तो माहिर हूं और दुनिया जानती है। अकबरुद्दीन ओवैसी जब बोलने लगता है तो मेरी आतिशनुमाई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और मैं किसी से डरने व घबराने वाले का नाम अकबर ओवैसी नहीं है। अकबर ओवैसी पे 3 गोलियां 70 मरतबा चाकू, तलवार, कुड़ाड़ियों से मारा गया, लेकिन फिर भी क्या ये आवाज में, इस गर्ज में कोई कमी है? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 5 मरतबा 40 दिन तक जेल में रहा, लेकिन टूटा नहीं, कमजोर नहीं हुआ। सोने को बिस्तर नहीं देते थे, लेकिन फिर भी अच्छा था। खाना नहीं दिए। अरे जब जेल में गया तो जेलर ने कहा, अकबर साहब हाउ आर यू? मैंने कहा आई एम परफेक्ट एंड फाइन। और उसके बाद जब जेल में गया तो एक चादर, एक तकिया दे दिए। रात भर जगाए थे, नींद आ रही थी, बिछाया जमीन पे, तकिया लिया, सो गया, मस्त सो गया। शाम तक सोता रहा। जेलर पूरे आ गए, आके ठहर के बोले, आर यू ओके? आप अच्छे हैं? मैंने कहा हाँ अच्छा हूं। ओवैसी साहब, पूरा हिंदुस्तान हिला हुआ है, आप जेल में हैं और इतनी इत्मीनान से सो रहे हैं। मैंने कहा देखो भाई, नींद के मामले में भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तुम कांटों पे सुलाओ, सो जाऊंगा। तुम बिस्तर पे सुलाओ, सो जाऊंगा। लेकिन अपनी कौम को कभी कांटों पे सोने नहीं दूंगा। अपनी कौम को किसी से दबने नहीं दूंगा। अपनी कौम को किसी से घबराने नहीं दूंगा। और हम इस मुल्क को जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या इतनी तकरीर में कोई नफरत की बात थी? कोई भड़काऊ की बात थी? मगर फिर भी चलाते। अकबर ओवैसी ऐसा बोले, अकबर ओवैसी वैसा बोले, अकबर ओवैसी घड़ी देखे, अकबर ओवैसी बालियों करे, अकबर ओवैसी पसीना ऐसा पोंछे, अकबर ओवैसी ऐसा करे। अरे ऐसा हो गया कि बोलने को कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो ओवैसी 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 ओवैसी। बहरहाल वक्त सदियों ने सजा पाई है। याद रख लो, अगर अब गलती करेंगे तो 15 साल जो बर्दाश्त करें ना, और 5 साल बर्दाश्त करना पड़ेगा। ना 70 वाले को, ना 70 के करीब वाले को